तो फ्रेंड्स आज हम इस क्लास में जो है बाकायदा तौर पर क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आइटम क्रिएट करने का आगाज़ करते हैं कि सबसे पहला आइटम हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम जो है पूरी डिटेल उसमें इनपुट करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं IB टेक फोरम। आज हमारी क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 4 है और आज हम इसमें जो है इन्वेंट्री आइटम्स को क्रिएट करेंगे, सारी डिटेल उसमें जो है इनपुट करेंगे, ग्रुपिंग्स करेंगे और इसके अलावा जो है इनके जो है कॉस्ट प्राइसेस एंड सेल प्राइसेस भी जो है हम उसमें ऐड करेंगे। तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सके। चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। ठीक है, ये वही बिल्कुल डैशबोर्ड है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे है आइटम एंड सर्विसेज। अगर ये विंडो जो है कहीं पे बटन क्लिक हो जाए, ये विंडो चली जाए, तो आपने होम के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि आपके लिए जो है मसला ना हो। तो यहाँ पे मैं जो है आइटम एंड सर्विसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये बिल्कुल डैशबोर्ड जो है फ्री है, इसमें कोई भी आइटम अभी अवेलेबल नहीं है। तो आपने ये जो है सबसे एंड में एक आपको बटन नज़र आ रहा होगा आइटम, इसके साथ एक छोटा सा जो है वो ड्रॉप डाउन बटन आपको नज़र आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको फर्दर ऑप्शंस जो है वो नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने न्यू आइटम के ऊपर जो है या तो इसका शॉर्टकट की है Ctrl+N एंड देन आपने जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक चार्ट आपके सामने ओपन होगा। अब इसमें जो है सर्विसेज, इन्वेंट्री पार्ट, इन्वेंट्री असेंबली, नॉन इन्वेंट्री पार्ट, इसके अलावा आगे और भी बहुत सारे जिनके ऊपर हमने स्टेप बाय स्टेप काम करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम काम करने जा रहे हैं ट्रेडिंग, हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के ऊपर काम करने जा रहे हैं, यानी इन्वेंट्री पार्ट। हमने सारा काम इसी के ऊपर सीखना है, इन्वेंट्री पार्ट के ऊपर, क्योंकि हम जो है वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो इसके अलावा सर्विसेज हो या असेंबली हो, ये सारे जो है मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो वो एक अलग हो जाता है। इन्वेंट्री असेंबली की अगर हम बात करें, नॉन इन्वेंट्री पार्ट की अगर हम बात करें तो वो सारा मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, जिनको हमने जो है वो ट्रेड बिजनेस के बाद हमने समझना है, इसके ऊपर भी काम करना है। तो मैक्सिमम 100 to 150 वीडियोस जो है वो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये होता है इन्वेंट्री पार्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है वो इनेबल नहीं होता, हमने इसको इनेबल करना होता है। हम चले जाते हैं प्रेफरेंसेस में, हम इसको ऑफ करते हैं एंड देन उसके बाद जो इसको हम ऑन करते हैं, यानी इनेबल एंड डिसेबल एक मरतबा हम चेक कर लेते हैं। आपने एडिट में चले जाना है, यहाँ पे आपने जाना है एडिट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने सबसे लास्ट में आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफरेंसेस। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक स्टेप जो है वो आप आगे बढ़ जाएंगे, हमारे सामने एक विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगी। तो उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये चार्ट होता है। देखिए हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई ऐसा जो है वो ऑप्शन होता है जहाँ पे जितने भी फीचर्स हैं वो इनेबल एंड डिसेबल करने पड़ते हैं, उनके लिए प्रेफरेंसेस जो है वो सेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंसेस है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में समझा दूं। देखिए ये है यहाँ पे माय प्रेफरेंसेस। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये बहुत सारे जो है वो फीचर नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे, लेकिन अभी हमने इनके ऊपर काम नहीं करना। हमने जिस टॉपिक के ऊपर काम करना है उसी से रिलेटेड जाके उसको फाइंड करना है कि हम इसको यहाँ से इनेबल कैसे करें, उसको हम जो है यहाँ से डिसेबल कैसे करें। तो मैं अगर यहाँ पे कंपनी प्रेफरेंसेस में चला जाऊँ तो कंपनी के जितने भी फीचर्स होते हैं वो यहीं से इनेबल एंड डिसेबल होते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं आपको यहाँ पे जो है वो दिखा देता हूँ, ये इनके फीचर्स हैं। अब ये किस चीज़ के फीचर्स हैं मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जनरल के ऊपर हाईलाइट है ना, इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है हमने, तो ये सारे जनरल से रिलेटेड जो है वो फीचर्स इनेबल एंड डिसेबल हुए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड पे जो है जो हमारी वीडियो से रिलेटेड है हम जो है उसी के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग है, बेनिफिट्स एंड HR, बिल्स, कैलेंडर, चेकिंग, ये सारा यहाँ पे जो है वो चेंज होता जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा जो काम है आइटम्स एंड इन्वेंट्री, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो पूरी विंडो जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे देखें अगर जैसे मैं ओके करूँगा तो ये पूरा जो है वो रीस्टार्ट होगा सॉफ्टवेयर। तो ये देखें यहाँ से जो है ना सब कुछ गायब हो गया। अब मैं अगर होम के ऊपर क्लिक करूँ तो आपको एक चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी। यहाँ पे इन्वेंट्री आइटम्स रिसीव्ड
जो यहाँ पे नज़र आ रहा था सेंटर में, वो जो है यहाँ से गायब हो गया। नंबर 2, इसके अलावा अगर हम आइटम एंड सर्विसेज में जाएं तो हमारा इन्वेंट्री पार्ट भी, अगर मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूं तो वो भी जा चुका हुआ है। देखिए यहाँ पे आ रहा है सर्विसेज, सर्विसेज के बाद था इन्वेंट्री पार्ट जिसके ऊपर हमने काम करना है, तो वो भी जो है यहाँ से हाइड हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे है नॉन इन्वेंट्री पार्ट, इसके ऊपर अभी हमने काम करना नहीं है, तो हम दोबारा से उसको जो है वो प्रेफरेंसेस में जाके हम उसको जो है इनेबल करते हैं। तो एक मरतबा जो है मैं इसको यहाँ से टिक करूँगा एंड देन उसके बाद ये सारे जितने भी फीचर्स हैं वो इनेबल हो जाएंगे। अब इसमें हम फर्दर चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो है क्योंकि आइटम क्रिएट करना है तो उसी से रिलेटेड हम सिर्फ इसको ओके करते हैं, तो वो सारी विंडोज़ को ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लोज कर देगा। फिर हम जाते हैं अपने आइटम को जो है वो क्रिएट करते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और सबसे जो है मैं सबसे पहले आपको आइटम लिस्ट अपनी दिखा देता हूँ। एक्सेल शीट मैंने एक बनाई हुई है और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे आइटम लिस्ट है मेरे पास। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से हटाता हूँ। मेरे पास एक और जो है वो स्टॉक लिस्ट है, तो यहाँ पे इसको जो है ये यहाँ पे जो है फ़िलहाल मैं आपको मोबाइल फ़ोन्स है मैंने जस्ट ऐसे डाउनलोड किए हुए गूगल से इनकी डिटेल वगैरह, तो उसी के ऊपर जो है मैं जस्ट आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि ये सैमसंग है, इनके 5 जो है मोबाइल डिटेल एंड उनके जो है प्राइसेस हैं, तो उसी हिसाब से हम डेटा वहाँ पे सेट करते हैं। सबसे पहले क्या है, ग्रुप है हमारा सैमसंग गैलेक्सी। अगर मैं यहाँ पे न्यू आइटम में जाऊँ और यहाँ पे इसके ऊपर जो है इन्वेंट्री पार्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं इन्वेंट्री पार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने जो है कुछ और फीचर्स जो है वो इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप जो है मॉडल नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो है यानी इनका जो है वो सब ग्रुप आप बना सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ मैन्युफैक्चरर्स पार्ट नंबर है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप यानी यूनिट ऑफ मेजर्स ये भी आप यहाँ पे जो है डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा अभी मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है तो हम यूनिट्स के ऊपर अभी हम काम कर नहीं रहे। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर जो है हम काम करते हैं कि कितने यूनिट्स इसने प्रोड्यूस कर लिए, कितने यूनिट्स उसने बना लिए, कितने आवर्स उसने काम किया, तो कितने डेज उसने काम किया, तो उसी हिसाब से जो है हम अभी फ़िलहाल इस सेक्शन को जो है वो छोड़ रहे हैं, यूनिट ऑफ मेजर्स। तो यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले सैमसंग, ठीक है, सैमसंग लिखता हूँ। फिलहाल ये ग्रुप है, ये जो है उन आइटम का ग्रुप होगा जो टॉप पे आएगा, तो इसमें और हम कोई भी डिटेल ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, ऑल सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन्स, ठीक है। अगर मैं इसको टैप करूँगा तो यही डिस्क्रिप्शन हमारी सेल्स डिस्क्रिप्शन जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ पे फिलहाल कॉस्ट कुछ नहीं है। देखिए एक दो चीज़ें और मैं आपको समझा दूँ, ये है COGS अकाउंट यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। याद रखिएगा कोई चीज़ अगर हम सेल करते हैं ना तो उसको हम जो परचेज़ करते हैं वो परचेजिंग की वैल्यू जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है। अब हमारे पास एक मटेरियल आ गया, हमने जो है एक प्रोडक्ट ख़रीद लिया, अब हम उसको क्लाइंट के पास भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आएंगे, फर्दर कोई और भी एक्सपेंसेस उसके ऊपर जो है वो लग जाएंगे, तो वो उसकी कॉस्ट जो है वो डबल हो जाएगी। यानी अगर 10,000 का हमने ख़रीदा, 200 रुपये हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भरे और उसको क्लाइंट तक पहुंचाया, तो वो 1200 रुपये जो है हमारी कॉस्ट कंसीडर की जाएगी, यानी तो उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये अकाउंट साथ ही इसके अटैच होते रहते हैं, इस तरीके से ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। देखिए एक चीज़ आपको और मैं समझा दूं, हम साथ साथ जो है इनके चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर भी काम करते जाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट जो है इसका लास्ट में जाके हम एक ऐसा लेक्चर रखेंगे कि जिसमें हम सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स का जो है रिव्यू करेंगे। लेकिन हम इन वीडियोज़ में जैसे जैसे हम जिस पार्ट के ऊपर काम करते जाएंगे तो साथ साथ उसके चार्ट ऑफ अकाउंट्स को भी हम डिस्कस करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि नंबर 3 पे आता है। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि प्रेफर्ड वेंडर, अगर हमारा कोई वेंडर हमने क्रिएट किया हुआ है तो ये आइटम हम किससे परचेज़ करेंगे, ये जो है हम उसी वेंडर से परचेज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे वो वेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अपना वेंडर भी जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्वेंट्री एसेट, ये इन्वेंट्री एसेट है, जो भी हमारा स्टॉक होता है वो हमारा करंट एसेट होता है। यानी जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में कहीं बताया था, 1 साल के अंदर अंदर जो चीज़ सेल हो जाए वो हमारा करंट एसेट होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो है यहाँ पे ये इन्वेंट्री एसेट है, तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। अच्छा जी, इससे अगला स्टेप है रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट क्या है कि हमारे पास 5 आइटम बच जाएं तो हमें एक
क्विक बुक्स जो है वो नोटिफिकेशन दे दे और हम उसको जो है दोबारा से परचेज़ कर लें, हम अपने स्टॉक में इन कर लें। मैं कहता हूँ मेरे पास ये अगर 10 आइटम बचें तभी मेरे पास नोटिफिकेशन आए। अच्छा जी, दूसरा है हमारा मैक्सिमम, यानी MAX मैक्सिमम। तो हमारे पास टोटल मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए एक आइटम की? तो मैं चाह रहा हूँ इस आइटम की जो है वो 10 होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं इनके ऊपर वर्किंग नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ मैं आपको। तो जस्ट हम सिर्फ ग्रुप ही सेव करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास जो है ये टोटल 20 होने चाहिए। अब ऑन हैंड का मतलब ये है कि मेरे पास इस वक्त अवेलेबल कितनी क्वांटिटी है, मेरे पास इस वक्त कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेरे पास अभी 12 आइटम जो है वो पड़े हुए हैं। तो ये हमने समझ लिया। उसी तरीके से अगर हमने कॉस्ट प्राइस सेल वैल्यू डाली होती तो यहाँ पर जो है हमारी टोटल वैल्यू आ जाती। ठीक है, ये एज ऑफ डेट कि इस डेट को जो है आज हमने जो है इस आइटम को इंटर किया है। तो हम जो है इसको फ़िलहाल डिलीट करते हैं और यहाँ पे इसको जो है हम ओके करके सेव करते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे इनकम अकाउंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकम अकाउंट। तो ये आइटम हम किस लिए जो है इसमें क्रिएट कर रहे हैं, हम सेल करने के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे हमारी इनकम बनेगी, इससे हमारी इनकम जनरेट होगी। तो ये बेसिकली इनकम अकाउंट हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं सेल करूँगा इस आइटम को और यहाँ से मैं अपनी इनकम जनरेट करूँगा, तो मैं एक चार्ट ऑफ अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट करूँगा। ऐड न्यू के ऊपर मैं जाऊँगा, ठीक है, और मैं इसके ऊपर जो है क्लिक करूँगा। ठीक है, ये इनकम अकाउंट है और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इनकम फ्रॉम सेल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सेव हो जाएगा। अब जैसे ही सेव होगा तो अब इसके बाद जो है मैं इसको इस ग्रुप को मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्रुप जो है वो सेव हो चुका हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि 2-3 आइटम जो है जल्दी से और क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इन्वेंट्री पार्ट, अब मैं अपने एक्सेल से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करूँगा और जल्दी से जो है मैं क्या करता हूँ इनको। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये समझा दूँ, देखिए ये आइटम नेम नंबर, ये हमारा आइटम का नाम है। अब ये सब आइटम ऑफ, यानी अब ये सब आइटम ऑफ किसका सब आइटम है, ये मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। जो हमने सैमसंग ग्रुप ऐड किया है ना, ये उसका सब आइटम है। ठीक है, सब आइटम ऑफ सैमसंग। तो यहाँ पे इसको जो है मैं ऐड कर दूँगा एंड देन उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं ऐड करूँगा। ये कितने का हमें मिला है, अगर मैं यहाँ से फ़िलहाल मैं यहाँ से अमाउंट नहीं देखता, ये मिसाल के तौर पे 50,000 का है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, वेंडर अभी हमारा कोई नहीं है। रीऑर्डर पॉइंट अगर मेरे पास 10 हो तो मेरे पास नोटिफिकेशन आए कि अब जो है मैं और परचेज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 15 है तो ये मैक्सिमम क्वांटिटी है। और इस वक्त मेरे पास कितने हैं टोटल, तो इस वक्त मेरे पास जो है वो 12 है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू इनकी 6 लाख की है। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको सेव कर दूं यहाँ पे, ये हम एक्स्ट्रा फील्ड्स के ऊपर जो है वो अगली वीडियोस के ऊपर काम करेंगे। फिलहाल मैं जल्दी से जो है यहाँ पे मैं इनकम अकाउंट देना भूल गया, तो यहाँ पे मैं इनकम फ्रॉम सेल, ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे ये ऊपर सैमसंग है एंड देन उसके बाद जो है हमारे पास जो है सैमसंग गैलेक्सी का मॉडल आ रहा है। तो मैं इसको जो है क्या करता हूँ, इसको फ्लैट व्यू, फिलहाल मैं इसको जो है हियरार्की व्यू में चेक करता हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीक्वेंस अच्छी है। ये हमारे ऊपर बटन है, इनको भी हमने चेंज करना है। अच्छा जी, 1-2 आइटम हम और जो है इसमें ऐड कर लेते हैं। एंट्री पार्ट हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ठीक है, सब आइटम ऑफ सैमसंग, इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं ऐड कर देता हूँ। इसकी कॉस्ट कितनी है, 70,000 की है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इसके सेल प्राइस भी मैं ऐड कर देता हूँ 80,000। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ बता देगा। मार्कअप है 14.29% एंड इसका मार्जिन जो है वो 12.50% है। उसके बाद जो है वेंडर अभी कोई नहीं है और इन्वेंट्री एसेट जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। रीऑर्डर पॉइंट इसका अगर 5 हो तो मेरे पास नोटिफिकेशन आए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैं चाह रहा हूँ 25 होने चाहिए। ऑन हैंड अभी इस वक्त कितने, मैं कहता हूँ कि मेरे पास अभी 15 अवेलेबल हैं। तो टोटल 10,50,000 रुपये के हमारे पास ये मोबाइल है। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इनकम अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, यानी इनकम फ्रॉम सेल। ठीक है जी, तो इसी तरीके से जो है
हमारे पास कितने जो है यहाँ पे टोटल हमने अभी 2 आइटम जो है वो क्रिएट किए। तो यहाँ पे जो है हमने 2 आइटम का जो है क्रिएट करने का प्रैक्टिकल हमने कर लिया, किस तरह से हम मैनुअली एक एक आइटम क्रिएट करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए।